Hello everyone, so now we are going to start our new ratio, that is return on investment ratio. अब ये return on investment ratio किस रेशियो का पार्ट है बेटा, ये पढ़ने के लिए अपन एक बार रिवीजन जरूर करेंगे क्योंकि ये लास्ट रेशियो है, हमारा लास्ट रेशियो है। पूरा चैप्टर हमने यहां पर खत्म कर दिया है और एक बार लास्ट बार रिवीजन करना तो जरूरी होता ही है। तो अकाउंटिंग रेशियो के अंदर हमने कितने टाइप के रेशियो पढ़े हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो जिसके अंदर हमने 2 रेशियो पढ़े, फिर सॉल्वेंसी रेशियो जिसके अंदर 4 रेशियो, फिर इसके बाद एक्टिविटी रेशियो जिसके अंदर अगेन 4 रेशियो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसके अंदर हमको 5 रेशियो पढ़ने थे, जिसमें से हमने 4 रेशियो खत्म कर दिए हैं। हमारा 5th रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है वो मैं आपको बताता हूं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो का सिंपल सा हमारा फॉर्मूला हो जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो नाम से थोड़ा बहुत हमको समझ में आ रहा है कि ये रेशियो हमें क्या बता रहा है कि हमने जो इन्वेस्ट करा है पैसा, हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके बदले में हमको कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है, देखो मैं आपको बताता हूं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। और इसका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो परसेंट में आएगा। ठीक है, तो यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा नाम से हमको समझ में आना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो मतलब हमको क्या बता रहा है कि हमने जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड करा, हमने जो हमारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा, हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड था उसके कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मतलब अगर आपने अपने बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाए, ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने अपने बिजनेस में कितने 20 लाख रुपए लगाए और 20 लाख रुपए लगाकर आपने जो प्रॉफिट कमाया वो सपोज 4 लाख रुपए था। ठीक है, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, मतलब आपने अभी इंटरेस्ट नहीं दिया है, आपने अभी टैक्स नहीं दिया, आपने अभी कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया है, उस समय आपका प्रॉफिट कितना था, 4 लाख रुपए था और आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया था वो कितना था, वो 20 लाख रुपए था। अब मैं इस समय आपसे बोलूं कि भाई आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है, आपने कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो कमाया, तो उस समय आपका आंसर क्या होना चाहिए कि भाई देखो यहां पर हमारा 20% का रिटर्न है। ठीक है, मतलब कभी भी अपन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो ऐसे रिश्तेदार टाइप के आ जाते हैं कि भाई और बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है ना, रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस समय जो है हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है कि रुक जाओ अभी बताते हैं आपको कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है हमारा। तो हम जो है उस समय क्या देखेंगे कि भाई हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड करा था, हमारी तरफ से कैपिटल एम्प्लॉयड जो हुआ था बिजनेस में, हमने जो पैसा इन्वेस्ट करा था वो कितना था, 20 लाख रुपए था, हमने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना था, वो 4 लाख रुपए था। तो कुल मिला के हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो है, हमारा जो रिटर्न का परसेंटेज है कि हाँ इतना परसेंट रिटर्न आ रहा है, तो वो कितना आ रहा है, वो 20% आ रहा है। ठीक है, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो का क्वेश्चन आपको मैं एक दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, मतलब अभी इसमें से हमने इंटरेस्ट पे नहीं करा है, अभी इसमें से हमने टैक्स पे नहीं करा है। नेट फिक्स्ड एसेट्स वेयर 20 लाख रुपीस, नेट वर्किंग कैपिटल वेयर 10 लाख रुपीस, करंट एसेट जो है हमारे कितने के हैं, 11 लाख रुपए के हैं। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है हम उसको एक बार लिख लेते हैं। लिखने से होगा क्या कि एक बार मैम को दिख जाएगा कि हाँ भाई गिवन है, ठीक है, चीजें गिवन है। तो यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
ठीक है। ये इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट क्या है मैं आपको अभी प्रॉपरली समझाऊंगा बेटा, ठीक है। 6 लाख रुपीस, 6 लाख रुपीस, क्लियर है। तो 6 लाख रुपीस का आपका क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, क्लियर है। अब इसके बाद आ जाता है अपन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। हमको क्या निकालना है, हमको कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो निकालना है, हमको कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो निकालना है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का यहां पर फॉर्मूला पता है क्या हो जाता है, यहां पर उसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला हो जाता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अपनी उस ट्रिक से बना हुआ है, याद है ना, अपनी उस ट्रिक से बना हुआ है बेटा। वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिक अगर मिस कर दी है मतलब इस चैप्टर का बैकबोन आपने मिस कर दिया है। सॉल्वेंसी रेशियो नहीं बनेंगे, बीच के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं बनेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो नहीं बनेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो ट्रिक एक बार जरूर देख लेना, सॉल्वेंसी रेशियो करने से पहले मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब ये एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। वो ट्रिक एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है वो ट्रिक, ठीक है। बैलेंस शीट जो अपन पढ़ते हैं, बैलेंस शीट जो अपन वर्टिकल वाली पढ़ते हैं, उसके अंदर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज आता है। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा होता है करंट लायबिलिटी। और फिर इसको टोटल करने से हमारे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल आता है। फिर इसके बाद एसेट्स की बात आ जाती है, एसेट्स में हो जाता है नॉन करंट एसेट्स, फिर उसके बाद हो जाता है कितना, करंट एसेट्स, उसके बाद क्या हो जाता है, करंट एसेट, और फिर टोटल आ जाता है ना। तो अगर आपके पास यहां पर इसका टोटल है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल है, वो किसके टोटल के बराबर होगा, वो एसेट्स के टोटल के बराबर हो जाएगा। इसमें हमने और क्या पढ़ा था, इन दोनों को बोलते हैं क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल डेब्ट बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, टोटल डेब्ट बोल देते हैं। और फिर अगर आप नॉन करंट लायबिलिटी की अगर मैं अकेली बात करता हूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन डेब्ट बोल देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें याद है ना बेटा, ये सारी चीजें याद है कि नहीं है। अपन लास्ट रेशियो पे है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो पे अपन ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ पता है, आपको ना फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको करंट एसेट्स दिए हुए हैं। अगर आपने इन दोनों का टोटल करा तो आपके टोटल एसेट्स आ गए ना, है ना, टोटल एसेट्स आ गए। फिर टोटल एसेट्स आ जाने के बाद आपकी टोटल लायबिलिटीज भी, जितना आपके टोटल एसेट्स हैं उतनी ही आपकी टोटल लायबिलिटीज होंगी। फिर उस टोटल लायबिलिटीज में से अगर आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हो, ठीक है, करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हो तो बचा क्या, बचा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, बचा कैपिटल एम्प्लॉयड। और यही तो हमको निकालना था, ठीक है, यही तो हमको निकालना था। तो बैलेंस शीट, ये जो हमारी ट्रिक है, ठीक है, इस ट्रिक पर बेटा मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो इसीलिए बनाई थी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एक बार वो देख लेना जरूर, ठीक है। तो अब यहां पर अपन देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना हो जाएगा, टोटल एसेट्स हमारे कितने हैं वो एक बार देख लेते हैं अपन। टोटल एसेट्स कहां है, टोटल एसेट्स देखो, टोटल एसेट्स कैसे आएंगे, हमको टोटल एसेट भी प्रॉपर्ली नहीं दिए, मेहनत करनी पड़ेगी, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। फिक्स्ड एसेट्स कितने के हैं, 20 लाख रुपीस के हैं। और नेट वर्किंग कैपिटल कितना है हमारा, 10 लाख रुपीस। करंट एसेट कितने हैं, 11 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां पर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसको अब जैसे अपन यहां पर लिख चुके हैं, अपन ने टोटल एसेट्स लिख दिया है, ठीक है। अब आप यहां पर साइड में कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप साइड में लिख दो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू दिस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल हमारा हो जाता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार भाई ये होगा कि नेट वर्किंग कैपिटल हमारा 10 लाख है, करंट एसेट कितने 11 लाख है, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल हमारा 10 लाख है और करंट एसेट कितने 11 लाख है। तो वर्किंग कैपिटल that is 10 lakh rupees will be equals to working capital that is 10 lakh rupees will be equals to current asset that is 11 lakh rupees। current asset कितने के 11 लाख रुपए के। current liability कितने की वो तो मालूम ही नहीं है, current liability को यहां ले आओ और इस 11 लाख में से आप ये 10 लाख को माइनस कर दो, इस 11 लाख में से आप ये 10 लाख को माइनस कर दो, तो क्या होगा,
तो क्या होगा, करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीस हो जाएगा। करेंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1 लाख रुपीस हो जाएगा। मतलब यहां पे एक चीज हमको क्लियर हो गई है कि हमारी करेंट लाइबिलिटी कितनी है, हमारी करेंट लाइबिलिटी है भाई 1 लाख रुपए। ठीक है, करेंट लाइबिलिटी आपकी कितनी है, 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब अगर आपके पास करेंट लाइबिलिटी 1 लाख रुपए है, टोटल एसेट्स आप कैसे निकाल लोगे, टोटल एसेट आप ऐसे निकाल लोगे। टोटल एसेट्स आप निकाल सकते हो कैसे, टोटल एसेट आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपके फिक्स्ड एसेट्स जो दिए हुए हैं, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट, इससे आपका आएगा क्या, इससे आपका आएगा टोटल एसेट, उसमें से आपको क्या माइनस करना है, उसमें से आपको करंट लायबिलिटी माइनस करना है, उसमें से आपको करंट लायबिलिटी माइनस करना है। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, कहां पर है, फिक्स्ड एसेट रहे 20 लाख रुपीस। ठीक है, फिर इसके बाद करंट एसेट कहां पर है, करंट एसेट ये रहे 11 लाख रुपए भाई, है ना, 11 लाख रुपए हो गए। फिर इसके बाद आप इसमें से क्या माइनस कर दो, इसमें से आप करंट लायबिलिटी डेट इज और 1 लाख रुपीस की करंट लायबिलिटी है, आपने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, आपने उसको माइनस कर दिया और फाइनली आपका क्या आ गया यहां पर, देखो अब जरा, ये कितना हो गया 31 लाख रुपीस, कितना हो गया 31 लाख रुपीस, उसमें से 1 लाख को माइनस कर दो। ठीक है, तो अब कितना आ गया 30 लाख रुपीस। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलो हाँ, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी है और आपके पास आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी है। ठीक है, फॉर्मूला अपन ऊपर लिख चुके हैं, लेकिन एक बार अपन फॉर्मूला दोबारा लिख देंगे यहां पर कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो हमारा हो जाएगा कितना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड करना है किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से, और ये दोनों चीजें अपन निकाल चुके हैं, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कितना दिया होता, 6 लाख रुपीस। ठीक है, और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 30 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका है 30 लाख रुपए, मल्टीप्लाई करके देखो जरा कितना आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 20%। तो आपका यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना हो गया, 20% हो गया। ठीक है, जल्दी से पॉज करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोबारा शो कर दे रहा हूं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, पॉज करके आप लिख लीजिएगा और फिर इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो की बात आती है। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो दिया हुआ हमको, वो लिखा, फिर उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमको करंट लायबिलिटी की जरूरत थी, तो हमने ये करंट लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, यहां से आप कॉपी कर सकते हैं। हमने यहां पर करंट लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली। करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेने के बाद जो है हमने क्या कैलकुलेट करा, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करा। ठीक है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करा, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के बाद तो बाही कहानी खत्म हो गई हमारे पास, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड दिया हुआ था, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो निकाल के रख दिया। ठीक है, तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, पॉज करके इसको अच्छे से लिख लेना। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में जहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो के और भी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके।